हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण के विषय क्रिया पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद सभी बच्चे क्रिया को परिभाषित करना सीख जाएंगे व अपने दैनिक जीवन से संबंधित क्रिया शब्दों के उदाहरण दे सकेंगे और विभिन्न वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ चित्र देखते हैं। यहाँ पर यह लड़की क्या कर रही है? यह लड़की योग कर रही है। अब ये पक्षी क्या कर रहा है? बिल्कुल सही, यह पक्षी उड़ रहा है। इस चित्र में ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं? शाबाश, ये दो बच्चे लिख रहे हैं। और यहाँ पर ये नन्ही गुड़िया क्या कर रही है? बिल्कुल सही, ये लड़की रस्सी कूद रही है। तो बच्चों, जैसा कि आपने इन चित्रों में देखा कि यहाँ पर कुछ अलग अलग काम हो रहे हैं, जैसे खेलना, कूदना, योग करना, उड़ना, लिखना आदि। और हिंदी व्याकरण में इन्हीं काम वाले शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो आइए आज हम क्रिया के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। मतलब बच्चों, जिन शब्दों के द्वारा हमें ये पता लगे कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, वह सभी शब्द क्रिया शब्द होते हैं। जैसे इस वक्त मेरा बोलना, आपका सुनना, वीडियो देखना, लिखना, पेंसिल उठाना, सोचना, समझना इत्यादि, ये सभी क्रियाएं हैं। आइए अब हम कुछ और चर्चा करते हैं। बच्चों, जब भी कोई काम होता है तो या तो वो किसी के द्वारा किया जाता है या वह स्वयं प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे कि मोहन दौड़ रहा है, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? दौड़ना। और वो कौन कर रहा है? मोहन। अर्थात दौड़ने की क्रिया मोहन के द्वारा करी जा रही है। मतलब यहाँ पर ये काम इसके द्वारा हो रहा है। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? नाचना। और वो कौन कर रहा है? मोर। अब आइए हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो काम स्वयं होते हैं। सूरज चमक रहा है, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? चमकना। और वो काम कोई कर नहीं रहा है, बल्कि प्राकृतिक रूप से सूरज की अपनी चमक है वो, इसीलिए ये काम स्वयं हो रहा है। ऐसे ही पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? गिरना। लेकिन यहाँ पर ये काम स्वयं हो रहा है, क्योंकि कोई पत्ते गिरा नहीं रहा है। पत्ते तो अपने आप हवा के कारण गिर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर भी काम स्वयं हो रहा है। अब चलिए हम कुछ अभ्यास करते हैं। आपको जो नीचे वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको क्रिया शब्द बताने हैं। पहला, बच्चा गेंद फेंक रहा है, तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? शाबाश, फेंक रहा है, अर्थात यहाँ पर क्रिया फेंकना है। ऐसे ही दूसरे वाक्य की ओर देखते हैं। मोहन पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर वह कौन सी क्रिया कर रहा है? शाबाश, लिखना। सीता बाजार जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बाजार जाना।
तो यहाँ पे बच्चों मुख्य क्रिया है जाना। अगला वाक्य, मोहन भागने लगा। तो यहाँ पर हमारी क्रिया क्या है? अरे वाह, आपने तो बहुत जल्दी ही बता दिया, भागना। और हमारा आखिरी वाक्य है, दीदी स्वेटर बुन रही हैं। तो यहाँ पर दीदी कौन सी क्रिया कर रही हैं? बुनना। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि काम वाले शब्दों को ही हम क्रिया शब्द कहते हैं और हमारे जीवन में हर वक्त कोई ना कोई क्रिया होती ही रहती है, चाहे हम उसकी तरफ ध्यान दें या ना दें। जैसे हमारा सोचना या जब हम सोते हैं तो सोना भी एक क्रिया है, और उस वक्त अगर हम सपना देख रहे हैं तो देखना भी एक क्रिया है, और उस समय हम सांस भी ले रहे होते हैं तो सांस लेना, दिल का धड़कना भी एक क्रिया है। तो एक साथ बहुत सारी क्रियाएं भी हो सकती हैं, और हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि विश्व की हर भाषा में क्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्रिया के ऊपर यह चर्चा अच्छी लगी होगी व अच्छे से समझ आई होगी।